इंडियन प्रीमियर लीग ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और सबसे अमीर क्रिकेट लीग भी है पूरी दुनिया की। कुछ दिन में इसका नया सीजन शुरू होने वाला है और देखिए आईपीएल की तरह कई और देशों ने भी अपने क्रिकेट लीग शुरू की हैं। उसमें से एक है पड़ोसी देश में ही जो पीएसएल खेला जाता है, पाकिस्तान सुपर लीग। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं रमीज़ राजा, उनका कहना है कि वो एक बदलाव लाएंगे इस लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में। जो बदलाव की वो बात कर रहे हैं वो दरअसल आईपीएल की नकल ही है। आईपीएल का मॉडल अपना के वो कह रहे हैं कि आईपीएल को वो पछाड़ देंगे, यानी कि उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिससे सभी लोग हंस रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चले कि रमीज़ राजा उसी बोर्ड के चीफ हैं जिस बोर्ड पर कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने पैसे ना देने का आरोप लगाया था। फॉकनर इसी पीएसएल में, जिसको वो कह रहे हैं कि आईपीएल से भी आगे चली जाएगी, इसी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको पूरे पैसे नहीं मिले थे और बहुत बवाल भी मचा था। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आईपीएल में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि आईपीएल ऑक्शन, जबकि पीएसएल में अभी ड्राफ्ट सिस्टम का उपयोग होता है। अब रमीज़ राजा कह रहे हैं कि वो आईपीएल का फॉर्मूला अपनाकर, यानी कि ऑक्शन करवाकर पाकिस्तान में इसको यूज करेंगे और आईपीएल को पछाड़ देंगे। पहले तो बता देते हैं ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या होता है। एक मसौदे में टीम बारी बारी से योग्य खिलाड़ियों के पूल से चयन करती है। जब कोई टीम किसी खिलाड़ी का चयन करती है तो टीम को उस खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का स्पेशल जो अधिकार है वो प्राप्त होता है और लीग में कोई और टीम के खिलाड़ी को साइन नहीं कर सकती है। रमीज़ राजा ने मीडिया से बातचीत में कहा है, ये अब पैसे का खेल है। जब पाकिस्तान में क्रिकेट की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। अगर हम पीएसएल को नीलामी के मॉडल में लाते हैं और पर्स बढ़ाते हैं तो मैं इसे आईपीएल के साथ में रखूंगा और फिर हम देखेंगे कि कौन पीएसएल के ऊपर आईपीएल खेलने जाता है। रमीज़ राजा ने यह भी कहा कि पीसीबी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए नई प्रॉपर्टीज बनाने की ज़रूरत है और इस वक्त पीएसएल और आईसीसी फंड के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि पीएसएल के अगले साल के मॉडल पर बहस चल रही है और वो इसे अगले साल से नीलामी मॉडल में बदलना चाहते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक पीएसएल की फ्रेंचाइजी है जिसका हिस्सा थे जेम्स फॉकनर और उन्होंने ट्वीट में अब बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी थी जहां पर उन्होंने पीसीबी को झूठ फरेब करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसे नहीं मिले हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ये माना था, उन्होंने ये कहा था कि उनसे झूठ नहीं बोला है वगैरह वगैरह सब बातचीत की है हमने और वो बेमतलब का बवाल बना रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी माना था कि अभी तक जो पैसे हैं वो दिए नहीं गए हैं, यानी कि उन्होंने कहा था कि पैसे अभी कुछ देने बाकी हैं जो हम दे देंगे। वही मतलब है ना कि पैसे नहीं दिए थे। लेकिन अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं रमीज़ राजा साहब और कह रहे हैं कि आईपीएल को भी पछाड़ देंगे। चलिए, अगर आईपीएल की बात ही आ रही है और देखिए आईपीएल का नाम लेकर ही उनको अपने जो बात है उसको इतना ट्रैक्शन मिल रहा है, तो ये आईपीएल का ही स्टेटस बताता है। और आईपीएल का स्टेटस क्या है वो जानने के लिए चलिए आपको बताते हैं कि अंतर क्या है आखिरकार पाकिस्तान सुपर लीग में और इंडियन प्रीमियर लीग में। पाकिस्तान सुपर लीग ने पूरे टूर्नामेंट से ही सभी पक्षों से मिलाकर 38 करोड़ 46 लाख रुपए भारतीय मुद्रा अनुसार हासिल किए। आईपीएल 2022 में केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17 करोड़ रुपए की मोटी रकम पर खरीदा। कई ऐसे भारतीय और विदेशी खिलाड़ी हैं जो हर साल के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी हैं जो अधिकतम 1 करोड़ 27 लाख रुपए एक सीजन से हासिल करते हैं। बाबर आजम, कायरन पोलार्ड जैसे कई खिलाड़ी इस लीग में शामिल हैं। टीमों की पर्स की बात करें तो साल 2022 के संस्करण के लिए सभी 10 टीमों का पर्स 900 करोड़ रुपए है। वहीं पीएसएल के आयोजक ड्राफ्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि क्या होता है, किस तरह से होता है। वहीं विजेता की बात करें तो जो प्राइज मनी मिलता है, साल 2022 की विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी आईपीएल में, जबकि पीएसएल की विजेता टीम को 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।